सिद्धू मूसेवाले के लिए मैं कहूँगा, इतना अच्छा आर्टिस्ट, इतना अच्छा सिंगर आज के दौर में उन्होंने जितनी कम उम्र में और कम वक्त में इतना नाम किया। और मेरा ये मानना है जहाँ चाहने वाले होते हैं वहाँ दुश्मन भी होते हैं। जनाब अली सलमान खान, देखिए ऐसा होता है जब इंसान का नाम होता है ना और जब शोहरत होती है तो उसके चाहने वाले ही उसके दुश्मन बन जाते हैं। किथे करा सजदा, किथे करा सजदा, मैं दिल परेशान है, काबे वाली गली विच यार दा मकान है। कर मेरी अर्जी पर, बाकी सब तेरी मर्जी पर। ये करनाल से देख रहे हैं जहां पर सूफी गायक हमसर हयात पहुंचे हैं पत्रकारों से बातचीत करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। आज करनाल में शाही संध्या का आयोजन होगा, उसमें क्या कुछ कहेंगे आज पहुंचे हुए हैं। जी, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं सरजमीन पे बाबा की हाज़िरी, आप सबका प्यार लेने आया हूँ। करनाल से मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है और मैंने काफ़ी यहाँ पर साई संध्या और भी प्रोग्राम्स किए हैं। पंकज अरोड़ा और जो हमारे भैया बैठे हैं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करी है मुझे यहाँ बुलाने में। इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि आप सभी का प्यार, जितने प्रेस के लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरे चाहने वाले फैंस हैं, उन सभी से यही कहूँगा कि आज का ये जो दिन है आज का साई संध्या का, गोल्डन मूवमेंट में जो हो रहा है, तो मैं चाहूँगा इसे गोल्डन मूवमेंट्स की तरह ही बनाया जाए और ये प्रोग्राम यादगार हो करनाल के लिए। तो यही सर, पहले भी कभी करनाल में आके कोई ऐसा परफॉर्म किया है? जी मैंने किए हैं। मैं यहाँ पर मंदिर में, बाबा का जो मंदिर है उसमें मैं आ चुका हूँ। स्थापना दिवस मैंने किया था और काफ़ी प्रोग्राम मैंने यहाँ किए हैं। अब मैं इतने सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ, मेरे माइंड में नहीं है। आप ये बताएं कि आप सूफी गायक हैं, सूफी गायकी के क्षेत्र में जी आपके गुरु कौन? सर, अगर गुरु की बात करें तो मेरा सबसे बड़ा गुरु मेरा साईं है, जिनसे मुझे बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला। और मेरी पैदाइश मेरे फादर ने मुझे तालीम दी, जो मेरे उस्ताद रहे, जिन्होंने मुझे गायकी सिखाई। लेकिन दुनिया में जीने का सलीका मुझे साईं ने सिखाया। आज दुनिया मुझे जानती है तो साईं के नाम से जानती है। मेरे मालिक, मेरे अन्नदाता, मेरे उस्ताद, यानी मेरी ज़िंदगी का सरमाया, मेरी ज़िंदगी की सारी जो ताकत है वो सब साईनाथ है। आप अपनी सूफी गायकी में किसका अंदाज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? अंदाज़ तो मेरा अपना खुद का है, लेकिन मैं सभी को फॉलो करता हूँ। सभी अच्छे आर्टिस्टों को मैं बहुत प्यार करता हूँ और ज़्यादातर मैंने बचपन से सुना अपने इंडियन जो आर्टिस्ट हैं जागरण लाइन में, पापा जी चंचल जी को मैंने बहुत सुना और मैं उनको बहुत लाइक करता था। अब तो वो दुनिया में नहीं है, परमात्मा के पास है। लेकिन मैंने कव्वाली की दुनिया में, संगीत में, सूफ़ी में सबसे ज़्यादा अपने फादर को सुना। उसके बाद मैंने नुसरत खान साहब को बहुत ज़्यादा सुना, बचपन से सुना। जब उनकी एक फ़िल्म आई थी बिस्मिल्लाह की बरकत, तो उस ज़माने बड़ा लड़कपन का दौर था, तो हम उनको सुनते थे। तो हम सोचते थे कि गाना बजाना अगर इस तरह होता है तो हम भी प्रैक्टिस करें। तो हमने मेहनत करी और आप लोगों के सामने हैं। बॉलीवुड में भी सूफियाना अंदाज चलता है, फिल्मों में गाने इस तरह के आए हैं, तो आपका कोई मशहूर गाना? नहीं, बॉलीवुड में मेरे 6 गाने हैं जो मैंने गाए हैं। तथास्तु में मेरा गाना है संजय दत्त की, जो पूरी फिल्म में एक ही गाना है। कोई एक आधी लाइन मैं ज़रूर। ये मेरे छोटे भाई हैं अतर हयात जी और मेरे छोटे भाई है मज़हर हयात जी। तो हम चारों भाई हैं जो सूफी ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं आपको सुना देता हूँ। 1 2 3 चौथे घर पे हैं, वेस्ट में है वो। एक का घर में रहना ज़रूरी भी है आजकल। तो मैं सुना देता हूँ। चढ़ते तूफान में उतर सकता हूँ, नाम लेकर तेरा कुछ भी कर सकता हूँ। आज सजदे की लाज रख ले वरना मैं बंदगी की हद से गुजर सकता हूँ। सफ़ेद लम्हों में रंग भर दे तू, जिस पे अपनी नज़र कर दे। तो प्यारा मुझसे खुदा का भी है, तुझे सलीका दुआ का भी है। और कर मेरी अर्जी पर, बाकी सब तेरी मर्जी पर। ये गर्दिशे ये मुश्किलें तू नहीं आने दे ऐ वली। नज़्द अल्लाह ओ अली, अल्लाह ओ अली, नज़्द अल्लाह ओ अली, अल्लाह ओ अली। आगामी कोई बॉलीवुड फिल्म में कोई गाना जो अभी आने वाला है आप? अभी मेरा बॉलीवुड में तो कोई गाना नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मेरा अभी 19 तारीख को एक मेरा एल्बम रिलीज़ हो रहा है, जो मैंने अभी करा है आजकल की ऑडियंस के लिए। तो वो जल्दी आ रहा है। तू अपनी मोहब्बत से एल्बम का नाम है। तो बहुत कुछ कर रहे हैं अभी मेरे खाटू जी के भजन आ रहे हैं, कुछ मेरे एल्बम किए हैं, और साईं बाबा के कुछ 40-50 भजन मेरे अभी इस साल में रिलीज़ हो रहे हैं।
तो जो भी कुछ आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपकी दुआ से मैंने तकरीबन 750 भजन गा रखे हैं बाबा के, जो मेरे ऑन रिकॉर्ड हैं, और आगे बाबा जितना काम दे रहे हैं मैं कर रहा हूँ। उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा भजन आपके दिल को आज तक स्वयं यानी कि छूता है, वो बताइएगा। सर मेरे तो दिल को सारे छूते हैं, मैं किसी को कम नहीं कह सकता, क्योंकि उसका नाम लेना ही इस बात का सबूत है कि हम जिंदा हैं। अगर हम ये कहें कि ये भजन मेरे लिए ज़्यादा है तो वो गलत होगी बात। मेरा भजन काफ़ी जो पॉपुलर है पूरी दुनिया में वो है, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, 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 नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में। और आजकल मेरा ट्रेंडिंग में गाना बहुत चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। ये जो आपने गाया ये कौन से आलाप में? कौन से आलाप में? जी। यानी किस राग में है? राग में। जनाब अली, राग तो ऐसा है, इस राग का जो नाम है वो अगर मैं आपके सामने पेश करूंगा तो ये जो गाना बजाना का संगीत है, अगर इस राग का नाम मैं ऐसे आम पेश कर दूंगा तो लोगों को तालीम का जो सही तरीक़ा है, आज के दौर में जो संगीत हो रहा है, जितने भी लोग बैठे हैं, आज के दौर में जो संगीत हो रहा है, पहले के संगीत और आज के संगीत में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। पहले संगीत होता था, इंस्ट्रूमेंट कम थे, आज इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा है, संगीत कम है। तो मेरे ये मानना है कि अगर मैं अभी आपको राग का नाम बताऊंगा, मैं आपको राग का नाम बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बताऊंगा तो फिर आगे जो जनरेशन है उसको आसानी हो जाएगी कि राग का नाम बता दिया। अभी मेरा सवाल ये है, आप गायकी से जुड़े हुए हैं जी, और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला पंजाब के गायक थे, जी, उनका जिस तरह से कत्ल हुआ, हाँ। कैसे देखते हैं, क्या टिप्पणी करेंगे? सर आपने जिस शख्स का नाम लिया है, मैं उनके बारे में जब मुझे पता चला था मैं बड़ा अफसोस में था। एक्चुअली क्या है, संगीत की जो एक संगीत जो इबादत है उसको हम लोगों ने किसी और तरीके से, जो हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से उसको पेश किया है। और सिद्धू मूसेवाले के लिए मैं कहूँगा, इतना अच्छा आर्टिस्ट, इतना अच्छा सिंगर, आज के दौर में उन्होंने जितनी कम उम्र में और कम वक्त में इतना नाम किया, और मेरा ये मानना है जहाँ चाहने वाले होते हैं वहाँ दुश्मन भी होते हैं। तो जो भी उनके साथ हुआ वो मेरी नज़र में तो नाकाबिल बर्दाश्त मुझे ये लगता है। और संगीतकार जो होता है, आर्टिस्ट जो होता है, वो सबका होता है, वो किसी मज़हब का या किसी समुदाय का या किसी दुश्मनी का नहीं होता। तो मेरे यह मानना है कि उन्होंने प्यार दिया, और वो प्यार जो लोगों ने अपनाया, जो संगीत के द्वारा उन्होंने दिया, तो जो भी कुछ हुआ सिद्धू मूसेवाले के साथ, वो मेरी नज़र में तो बहुत अजब सा हुआ। और वो आर्टिस्टों की लाइन में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बॉलीवुड में भी इस तरह की धमकियाँ आती हैं? बॉलीवुड में भी इस तरह की धमकी आती है आर्टिस्टों को, जैसे आप? सर नहीं, मुझे तो बहुत करम है, मुझे धमकी तो खैर नहीं आई, और ना मैं कोई ऐसा सोचा है मैंने। और अगर मुझे धमकी आएगी भी तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले ने अगर मेरी ज़िंदगी लिखी है तो कोई छीन नहीं सकता, और नहीं लिखी तो कोई दे नहीं सकता। तो सीधी सी बात है। तो सलमान खान को भी हम लोगों ने टारगेट किया है, अभी आपने पढ़ा भी होगा। जी, वही पकड़े भी गए हैं वो लोग। जनाब अली, सलमान खान, देखिए ऐसा होता है जब इंसान का नाम होता है ना, और जब शोहरत होती है तो उसके चाहने वाले ही उसके दुश्मन बन जाते हैं, ये दुनिया है। तो मेरा ये मानना है कि सलमान खान हो गया या कि मैं किसी के भी सेलिब्रिटी का नाम लूँ, तो ये मैं नहीं चाहता कि मैं उनका नाम लेके अपनी TRP कमाऊँ, ये मेरा काम नहीं है। आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो कितने प्रोजेक्ट्स पर, किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? मेरे कम से कम आपकी दुआ से 40 भजन मेरे जो मार्केट में अभी, उसमें भजन भी हैं, और कुछ मेरी गज़ल भी हैं, कुछ मेरी कव्वाली भी हैं, और कुछ बॉलीवुड स्टाइल भी हैं। तो मैं काफ़ी सारी कोशिशें कर रहा हूँ, और अच्छे से अच्छा लोगों को एक मैसेज देता हूँ। मेरे प्रोग्राम में आप कभी भी आप देखें, जितने भी समुदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी को मैं एक ही बात कहता हूँ कि संगीत मोहब्बत सिखाता है, संगीत झगड़ा नहीं सिखाता। और संगीत की एक ही ज़बान है, और वो है इबादत। आप वहाँ पर अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करते हैं तो उसका मतलब संगीत से आप बहुत दूर हैं। तो संगीत एक ऐसी पाठशाला है, एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं।
सर जी आपका एक भजन आया था बंदा गरीब है जी। जो कि मैं अभी भी सुनता हूँ, लेकिन आपने जब वो लिखा तो आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था उस चीज़ को ये लेके? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे दिमाग में जब मैं परफॉर्म या कुछ भी करता हूँ या रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरे दिमाग में ना ऑडियंस होती है, ना एल्बम की कंडीशन होती है, ना कंपनी होती है। मेरे जहन में वो साईं होता है जिसके लिए मैं गाता हूँ, और मेरे जहन में जब साईं होता है तो मुझे नहीं पता वो मुझसे क्या काम कराता है, बस इससे बड़ी कितने समय से साईं बाबा की भक्ति में है और आपने ऐसे सोचा कि इस हम तरीके लोग जितना भी हमारा परिवार है, सूफी परिवार, हम सर हयात ब्रदर्स, इस्लामी ब्रदर्स, मैं तकरीबन अब से नहीं हूँ बाबा की दीवानगी में। भक्ति तो खैर मैं नहीं कर सकता, भक्ति तो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे मानना है कि दीवाना होना ही इबादत है। तो मैं साईं जी को 86 से प्यार करता हूँ। जब मैं अमेरिका में था, कोलंबिया आर्ट्स फेस्टिवल ऑफ इंडिया की तरफ से, तो मैं 86 में वहाँ मैंने फेस्टिवल में प्रोग्राम किए और मैं अपने फादर के साथ परफॉर्म करता था। तो मैंने वहाँ पर 65 सिटीज़ में प्रोग्राम किए अमेरिका में। तो वहाँ पर मुझे लॉस एंजलिस में एक हमारे डैडी के चाहने वाले थे, उन्होंने कहा भाई आप कव्वाली गाते हैं, आप भजन भी गा सकते हो। मेरे फादर ने कहा जी हम सब गाते हैं। तो हमने वहाँ जब बाबा को पहली बार देखा तो किसी सज्जन ने वहाँ बाबा की एक मूर्ति और बड़ा खूबसूरत सा एक स्वरूप बना रखा था। तो वहाँ से मुझे बाबा से इश्क हो गया, और इतना इश्क, वाशिंगटन। तो मुझे इश्क हो गया बाबा से। तो मैंने वहाँ से फिर मेरी लगन लग गई। फिर मैं इंडिया आया, इंडिया आने के बाद फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मैं अपने काम में लग गया। उसके बाद फादर से तालीम ली। फिर 91 में मैं पाकिस्तान गया, मेरा प्रोग्राम था, वहाँ गया। वहाँ पर 18 महीने प्रोग्राम किए मैंने। जब वहाँ से इंडिया आया तो 92 में बाबा ने मुझे अपनी तरफ बुलाया और मुझे प्यार दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। आज मैं 93 से लेकर अब तक बाबा की खिदमत में हूँ और कोशिश करता हूँ। आपने अभी तक साईं बाबा का बड़ा एक बार नाम लिया, अपने पापा का भी लिया, लेकिन आपने अपने पापा का अभी तक परिचय नहीं बताया। मेरे फादर उस्ताद मोहम्मद हयात निज़ामी साहब, जो ऑल इंडिया रेडियो में 8 टॉप क्लास थे दिल्ली दूरदर्शन में, और उनके काफ़ी कलाम हैं, काफ़ी उनकी परफॉर्म है जो आज भी मौजूद हैं। और मेरे फादर हिंदुस्तान के पहले एक ऐसे टॉप क्लास थे जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में सबसे पहली क्लास उनको मिली, ए टॉप। जैसे आज के दौर में अगर हम उसे पद्मश्री से नाम कहा जाए तो ऑल इंडिया रेडियो में ए टॉप का मतलब होता था सबसे ग्रेट बड़ा आर्टिस्ट। तो वो मेरे फादर को मिला। इट मीन्स अमीन सानी के साथ ही रहेगा। हाँ, अमीन सानी साहब भी थे, और हमारे आरसी भट्ट साहब थे, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो ऑल इंडिया रेडियो में थे। और मेरे फादर की कई सारी कव्वाली लोगों ने गाई और काफ़ी पॉपुलर उनके कलाम थे उस ज़माने में। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो अब तो सभी थोड़ा सा गाते हैं तो हिट हो जाते हैं। तो मेरे फादर के उस ज़माने में बड़े गाने हैं। मेरे फादर ने एक कलाम गाया था, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी गुजरे जाएंगे, ताजदारे हरम। तो हमारा बचपन था, हमारा बहुत छोटे थे हम, तो हम सुनते थे। तो मेरे फादर के बहुत सारे कलाम हैं, और उनकी गज़ल थी जो शायद आपने फिल्म में ही सुनी होगी, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। तो उस ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो था और इतना लोग ज़्यादा सोशल मीडिया था नहीं, तो जो लोग सुनते थे उनको बड़ा आनंद आता था। और मेरे जो दादा थे उस्ताद मुज़फ़्फ़र खान साहब, वो सिकंदराबाद घराने के खलीफा थे। सिकंदराबाद घराना जो यूपी में है। और जो मेरे नाना थे वो उस्ताद तांदरस खान साहब थे, जिनका नाम था तांदरस खान साहब, जो दिल्ली घराने के खलीफा थे। वो मेरे रियल नाना थे। और गाना बजाना, मैं ये कहूँ मेरी विरासत है, वो अपनी जगह है, लेकिन मैंने गाना बजाना जो मुझे जितनी समझ आई है, आधे ज़्यादा मुझे साईं बाबा ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। ये फिर यही कहा जा सकता है कि छोटी सी उम्र के अंदर आपको बहुत सी शख्सियतों का जो है करम आपके सिर पर, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और आप सभी का प्यार है, जितने दर्शक हैं मुझे बनाने में, उन प्यारों का प्यार है जो लोग मुझे सुनते हैं। हमसा जी 6-7 साल पहले भी आप आए थे करनाल। जी हाँ, जी हाँ जी। जनता का अच्छा प्यार मिला था। बहुत। तो आज क्या कहेंगे, आज जनता से क्या अपील करेंगे? सर मैं अब जनता से अपील क्या करूँगा, मैं तो ये कहूँगा जो मुझे प्यार पिछली मरतबा में मिला था उससे ज़्यादा मुझे प्यार मिलेगा, क्योंकि प्यार कभी कम नहीं होता। इंसान की सोच बदल सकती है, प्यार नहीं बदलता। तो मेरा ये मानना है। और प्यार की सबसे बड़ी भाषा ये है कि आप जब मुझे मुस्कुरा के देखते हैं ना, वही मेरे लिए प्यार है। इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। हम सर जी एक आखिरी सवाल, जब आपकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा जी, जो कि हम भगवान से दुआ करेंगे कभी ना आए, तो सर उस टाइम आप अपनी विरासत अपने परिवार में से किसको सौंप के जाएंगे? सर मेरी विरासत मेरे परिवार के पास है। जी सर, हम
मेरा रिटायर का टाइम किसको देखेंगे आप? सर विरासत कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसे चलाने वाले तैयार होने चाहिए। विरासतें कभी ख़त्म नहीं होती। सर किसी को तैयार कर रखा है आपने? तैयार सभी है। देखिए मेरा जो काम है मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब भी यहाँ से अगर वहाँ जाऊँगा ना वहाँ पर, तो वहाँ भी ड्यूटी पूरी करनी है मुझे, क्योंकि यहाँ की ड्यूटी पूरी हो गई तो मुझे वहाँ की ड्यूटी पूरी करनी है। अंत में 2 लाइनों के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं चाहूँगा मेरे छोटे भाई को आप सुने, वो जो मेरे बेटे भी गाते हैं, दोनों 2 बेटे हैं मेरे, समीर सैफ हयात निज़ामी, बहुत अच्छा गाते हैं, क्लासिकल उन्होंने सीखा है और काफ़ी उनका भी बाबा का बड़ा करम है, परमात्मा का, अल्लाह का बहुत करम है, माता रानी का। तो मैं चाहूँगा ये मेरे छोटे भाई आपके सामने। जी सबसे पहले तो सभी को, जितने भी आप लोग चैनल से वाबस्ता हैं, सभी को नमस्कार, और जितने दर्शक हैं सभी को सूफी ब्रदर्स की तरफ से आदाब। और एक बात सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी जैसे हम आप सब बता रहे थे, बात कर रहे थे कि आज का तो दौर चल रहा है सिद्धू मूसावाला को लेकर, और जो कंट्रोवर्सियाँ चल रही हैं आजकल धर्म को लेकर कुछ ज़्यादा भी वो चल रहा बहुत है, ज़्यादा। तो मैं सिर्फ उसमें 2 लाइन कहना चाहूँगा जी कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख ईसाई है, सब ने इंसान ना होने की कसम खाई है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जी कुछ सुना दीजिए। जी हाँ प्लीज़ अतर भाई। आज मेरा एक कलाम काफ़ी मशहूर है हिंदुस्तान में, वैसे तो वो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का गाया हुआ है, मगर इंडिया में पहली बार मैं नहीं गाया था उस्ताद के आशीर्वाद से। जी बिस्मिल्लाह। किथे करा सजदा, किथे करा सजदा, मैं दिल परेशान है, काबे वाली गली विच यार दा मकान है, काबे वाली गली विच यार दा मकान है। दोवे पासे आना जाना मेरी मजबूरी है, दोवे पासे आना जाना मेरी मजबूरी है। यार भी ज़रूरी है ते रब भी ज़रूरी है, यार भी ज़रूरी है ते रब भी ज़रूरी है। पहले किथे जावा, पहले किथे जावा, मेरी अक्ल हैरान है, काबे वाली गली विच यार दा मकान है, काबे वाली गली विच यार दा मकान। क्या थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक संदेश। जी नमस्ते भारत न्यूज। नमस्ते भारत, आप सभी को मेरा प्यार भरा यही संदेश है कि आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है साईं संध्या। तो मैं चाहूँगा गोल्डन मोमेंट में आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, और मेरा बच्चा, मेरा शागिर्द पंकज अरोड़ा, और हमारे भैया जी, और मेरे जितनी टीम के लोग हैं, जितने भी मेरे फैंस हैं, उन सभी से कहूँगा कि आप ज़रूर आएँ। और आज इस चैनल पे जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी का प्यार मुझे चाहिए, सभी का आशीर्वाद चाहिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सभी का प्यार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक। ये मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सूफी गायक हमसर हयात हैं, आज करनाल में पहुंचे हुए हैं और साईं संध्या इनके द्वारा आज आयोजित की जाएगी। करनाल में ये दूसरा इनका सफ़र है, इससे पहले भी ये करनाल आ चुके हैं और साईं के लिए लगातार ये अपने गाने गाते रहते हैं और काफ़ी मशहूर जो है ये हैं, और बॉलीवुड में भी कई गाने इनकी तरफ से गाए गए हैं। नमस्ते भारत न्यूज़ से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि इनका ये सफ़र लगातार जारी रहेगा। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूं विशपाल राणा, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।